अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की आवाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये सवाल पूछती थी कि आखिर क्यों आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाला जुल्म नज़र नहीं आता, क्यों आप इमरान खान के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में इंसाफ नहीं करते, क्यों आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर होने वाले जुल्म को नहीं रोकते। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने आवाज़ बुलंद कर दी है, हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है और बहुत से चेहरों से नकाब उतारे हैं। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा अलीमा खान के बेटों के बारे में पिछले चंद दिनों में 2-3 किस्म के बयानियाँ बनाए गए और अब एक नया बयानिया मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया। पहले ये कहा गया कि ये 9 मई के मुकदमात के अंदर मुलव्वस हैं, फिर कहा गया कि नहीं नहीं सिर्फ जिना हाउस के मुकदमे के अंदर मुलव्वस है, फिर कहा गया कि नहीं इनकी वीडियोस आ गई हैं और वो वीडियोस पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बाकायदा टोटे जोड़कर चलाई गई, वो भी पकड़ी गई, उनके अंदर से भी झूठ पकड़ा गया। अब एक नया बयानिया लॉन्च किया गया है, वो आपके सामने रखता हूं। और इमरान खान की साबका अहलिया जमैमा खान, उनका इस हवाले से एक अहम तरीन ट्वीट आया है, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले नंबर पे जो जमैमा खान ने ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों अलीमा खान के बेटे शारेस और शेर शाह को उनके घरों से उनके बच्चों के सामने अगवा करके जेल के अंदर डाला गया। यह भी कहा कि उनके कज़न हसन न्याजी 1 साल से फौजी जेल के अंदर हैं। हुकूमत ने इमरान खान के बेटों कासम और सुलेमान को भी पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी है। खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए, यह बात की है जमैमा खान ने। इससे कबल इमरान खान के जो बेटे हैं कासम खान, वो भी ट्वीट कर चुके हैं और अलीमा खान भी मारिया नौफल को इंटरव्यू दे चुकी हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा। अब बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन से होनहार और होशियार दिमाग थे जिन्होंने ये मशवरा दिया कि भाई इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है तो अलीमा खान के बच्चों को गिरफ्तार कर लो, इनको इनके घरों से उठा लो और इनको जिंदान के अंदर बंद कर दो। तो ये हर गुजरते दिन के साथ जो मामला है वो उल्टा पड़ता जा रहा है। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज हैं जस्टिस अतर मनुल्लाह, जो कि किसी वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उन्होंने बड़ी अहम तरीन बातें की और पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये सवाल पूछती थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको नज़र क्यों नहीं आता, ये जो जुल्म पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर हो रहा है, इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान की अहलिया के साथ, उनके भांजों के साथ, उनकी बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये इन जजेस को नज़र क्यों नहीं आता, ये जजेस इंसाफ क्यों नहीं देते इमरान खान को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक आवाज़ बुलंद हुई है और ज़रा गौर से सुनिएगा कि जस्टिस अतर मनुल्लाह ने क्या बातें की हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार है, कि जितने भी जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान की कौम अपने टैक्स के पैसे से तनख्वाहें देती है और लाखों रुपए में तनख्वाहें देती है, मराद देती है, नई नई और महंगी महंगी गाड़ियां माशाल्लाह इनके पास है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में तब के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लिखा गया मुल्क का अहम तरीन मामला इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, लेकिन हुआ उसके ऊपर कुछ भी नहीं। मजीद उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद अदलिया नहीं होगी, अगर कानून की पासदारी नहीं होगी, अगर आइन नहीं होगा, अगर जमहूरियत नहीं होगी, तो फिर हम अपने बच्चों को कैसा मुस्तकबिल देंगे। उन्होंने कहा कि हर एक को जागना होगा और सच बोलना होगा। यह भी कहा कि बलूचिस्तान की खवातीन सड़कों पर है, हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए, हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। अवाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद था, सुप्रीम कोर्ट का हर जज जिम्मेदार है कि उन्होंने लापता अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि अवाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एतमाद था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से नीचे से उठाकर पहले वहां ट्रांसफर किया गया और फिर उनकी सीनियरिटी पहले नंबर पे करके उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। और कई हफ्ते गुजर चुके हैं, इमरान खान की अपील अभी तक नहीं लगी, समाअत नहीं हुई उस केस की, 190 मिलियन पाउंड वाले केस की, जिसमें उन्होंने दरखास्त दायर कर रखी है कि इमरान खान को इस केस से बरी किया जाए, इमरान खान बेगुनाह है। ऐसा महसूस होता है कि डर और खौफ है,
सामने इमरान खान का नहीं हो रहा। तो ये उन्होंने कहा जी एक वक्त था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अवाम का एतमाद था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हर जज जिम्मेदार है कि उन्होंने लापता अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम नहीं किया। आखिर में उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी यहां पर मौजूद कुछ वुज़रा और कुछ रिटायर्ड वुज़रा हैं, काश एक दिन वो भी सच बोले, क्योंकि हम सब सच जानते हैं लेकिन कोई सच बोलता नहीं है। उन्होंने कहा हम दिखावा करते हैं, हम सच नहीं जानते, कि ये दिखावा ही है हमारा कि हम सच नहीं जानते, जानते सारे हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो जस्टिस अतर मनुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के सिटिंग जज हैं उन्होंने ये बातें की हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है और अब ये जस्टिस अतर मनुल्ला की बातें, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अदलिया के अंदर से एक कोई अंगड़ाई ले और बिल्कुल मेरिट के ऊपर और इंसाफ पर मबनी फैसले आने शुरू हो जाएं। और जब ऐसा होगा तो फिर आपको पाकिस्तान की सियासी जमातों की जो दूसरी सियासी जमातें उनकी चीखें आसमान तक जाती आपको सुनाई देंगी। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में यह कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद्ध, इमरान खान ख़त्म शुद्ध, तहरीक इंसाफ जो है बस टूट फूट का शिकार है, बस ख़त्म हो गई है, कोई इनका नाम लेवा नहीं है। और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इतना डर और खौफ है कि ये अकेले मैदान के अंदर नहीं उतर रहे, क्योंकि जब पीटीआई ख़त्म शुदा तो इन दोनों को आपस में इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, ये दोनों गठजोड़ कर रहे हैं। और गठजोड़ करके जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, आज भी इनको डर और खौफ है कि भाई हम तहरीक इंसाफ का अकेले मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लिहाजा हमें इकट्ठे होना चाहिए। मियाँ वाली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उनके जो उम्मीदवार हैं अली हैदर, उन्होंने रैली निकाली। उस रैली के अंदर लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, आप अंदाज़ा लगाएं। लाहौर के अंदर साद रफीक साहब ने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया और उन्होंने कहा जी यहाँ पर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको सहूलत होनी चाहिए, कोई जलसा वगैरह करें, कोई रैली वगैरह निकालें तो किसी का कोई इतराज़ ना रह जाए। साद रफीक साहब, ये काम पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, सिर्फ एक हल्के के अंदर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी अरकान है वो इसी मुल्क के शहरी हैं, वो हिंदुस्तान के या अमेरिका के या बरतानिया के या जर्मनी के या डेनमार्क के शहरी नहीं हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं। और उनको ये हक हासिल है कि वो किसी भी जगह पर जलसा कर सकते हैं, किसी भी जगह पर वो रैली निकाल सकते हैं। लेकिन डर और खौफ का आलम यह है कि आपने आज तक उनको जो वो चैलेंज करते हैं मीनार पाकिस्तान के हवाले से, वो भी आज तक आपने कबूल नहीं किया। मजीद जी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कुछ झूठ बोले जा रहे हैं बड़ी ढटाई के साथ। ये कहा जा रहा है जी पीटीआई ने 5 नाम इमरान खान को भिजवा दिए हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के लिए। अभी तक इतलात के मुताबिक जो सीनियर साफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक कोई नाम इमरान खान तक नहीं पहुंचे। असद कैसर के हवाले से इस मीडिया ने एक झूठी खबर चलाई कि असद कैसर ने कहा कि नवाज शरीफ साहब आप कदम बढ़ाएं, हम तुम्हारे साथ हैं। झूठी खबरें ये मीडिया चला रहा है, ठीक है जी। आगे आ जाए, सदीक जान ने इस झूठ के हवाले से एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि आजकल कुरानी आयात का बहुत हवाला दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि अगर आज मैं ये कह दूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत लीगल है, तो क्या इस पर जो कुरान पाक की आयत है उसका मेरे ऊपर असर नहीं होगा जिसमें अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। कि अगर कोई बंदा ये कहे कि ये हुकूमत लीगल हुकूमत है, कानूनी हुकूमत है, अगर कोई ये कहे कि इन्होंने जो 2 तिहाई अक्सरियत बनाई है वो ठीक है, अगर ये कहे कि 8 फरवरी का इलेक्शन इन्होंने नहीं चुराया, चोरी नहीं किया, अगर कोई ये कहे कि इन्होंने मखसूस नशिस्तें बिल्कुल कानून के मुताबिक ली हैं, तो क्या ये झूठ नहीं होगा और क्या इस झूठ पर अल्लाह की लानत नहीं होगी? ये उन्होंने सवाल पूछा है, उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। झूठ के हवाले से एक और चीज़ सुन लें जी। ये सैफ अवान साहब है, इन्होंने एक ट्वीट किया, ठीक है जी, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि अमरीकी गुलकारा पेरिस हिल्टन ने नथिया गली में डबल ट्री बाई हिल्टन के नाम से एक 5 स्टार होटल खोल लिया। हिल्टन खानदान के दुनिया भर में कई होटल्स हैं। नथिया गली में ये होटल लालाजार पार्क के करीब है। होटल के 110 कमरे और 14 कशादा स्वीट शामिल हैं। यह अमरीकी सरमायाकारी की मुस्बत शुरुआत है। सही कहा था इमरान खान ने, एक तो ये पढ़ते नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ये ज़रा देख लें आगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2021 के अंदर इस होटल की बुनियाद रखी गई, ठीक है जी, और इसका उस ख़ानदान के साथ कोई तल्लक नहीं है, एक पाकिस्तानी है जिनका ये होटल है, ठीक है, वो रहते वो बाहर है। ये बिजनेस रिकॉर्डर ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा
और उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट भी किया, ये ट्वीट भी आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन झूठ का कोई सर कोई पाँव नहीं होता भाई, जहाँ दिल करे फिट कर दो, जहाँ दिल करे बोल दो। लेकिन आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा फुर्तियाँ चलती नहीं हैं, 5 मिनट लगते हैं और पकड़ी जाती हैं। वो पुराने वक्त होते थे कि भाई वो अखबार के अंदर किसी वो मतलब सुहेल उड़ाई जैसे जो बड़े बड़े तज्जियाकार साहब वो जो इन्होंने लिख दिया बस आवाम ने कहा वही है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, एक लोग सर्च मारते हैं, सब कुछ इकट्ठा छट्टा खुल के सामने आ जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कहाँ जाएंगे आप, झूठ बोल के भाग तो सकते नहीं हैं। डॉक्टर आलिया हमजा ने शिरकत की है जिनेवा के अंदर स्विट्ज़रलैंड में, एक कन्वेंशन हुआ, वुमेन कन्वेंशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अरेंज किया है। उसके अंदर डॉक्टर आलिया हमजा ने कहा कि बुशरा बीबी को 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार कैद किया गया और मकसद सिर्फ इमरान खान को तोड़ना है। मजीद उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल की सज़ा इस वजह से दी गई है कि मैं खामोश हो जाऊं, लेकिन किसी भी सूरत में खामोश नहीं होंगी, हम अपना काम करते रहेंगे। नईम हैदर पंजोता ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का रास्ता है और एक आज़ादी का रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम अपने लीडर के नक्शे कदम के ऊपर चलते रहेंगे और आज़ादी के लिए जदोजहद करेंगे। आगे आ जाए जी, जो मैंने आपको बताया कि एक नया बयानिया अब बनाया जा रहा इमरान खान के भांजों के बारे में, शेर शाह और शरेस के बारे में। पहले कहा गया 9 मई के मुकदमा, फिर कहा गया नहीं सिर्फ जना हाउस का मुकदमा, फिर एक वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई, ठीक है। और बहुत से सहाफ़ियों ने माशाल्लाह उसको ट्वीट भी किया, पीछे से जो मैसेज व्हाट्सएप के आपके ऊपर आता ठक करके लगा देते, कोई रद्दो बदल भी उसके अंदर माशाल्लाह नहीं करते हैं, ठीक है, कर लेना चाहिए आपको। तो अब ये कहा जा रहा है जी उनके हिंदुस्तान के साथ कोई राब्ते हैं, वहाँ से कोई राब्ते उनके निकल आए हैं, ठीक है जी। अब जो शराज हैं वो माशाल्लाह बिज़नेस करते हैं, ठीक है जी, अब वो बिज़नेस भी करते हैं। 9 मई वाले दिन वो चित्राल के अंदर थे और हिंदुस्तान के साथ भी उनके राब्ते हैं। चलो देखते हैं, उनका रिमांड लिया हुआ है, तो एक 8 दिन का, एक 5 दिन का है, तो देखते हैं कुछ तफ्तीश के बाद ये पुलिस जो है वो क्या निकालने में कामयाब होती है। आगे आ जाए जी, हसन अयूब साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा जी ये जो सुहेल उड़ाइस साहब ने जवाब दिया ना DGI-SPR की तरदीद के ऊपर, जो कल भी मैंने आपको बताया था, जिसमें सुहेल उड़ाइस ने कहा था कि जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है, ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की उनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की, उस कॉलम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि DGI-SPR इसके ऊपर भी शायद कोई काउंटर करने के लिए जा रहे थे, इसकी भी वो तरदीद करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा जी फिर हमने सहाफ़ियों ने जाके उनको रोका, ठीक है जी, यह अब आप अंदाज़ा लगा लें। आगे आ जाए जी, एक और चीज़ आपको बता दूं जो बड़ी अहम है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब आपको पता है कि जापान के दौरे में, और वहाँ पर जो तर्जमान है वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने कहा जी पंजाब की जानब से एयरफोर्स के जहाज़ पैसे देकर बुक किया गया। ये पंजाब की हुकूमत जो है इन्होंने एयरफोर्स का जहाज़ जो है पैसे देकर बुक किया है। तवील सफ़र और दूसरे जहाज़ों की फ़नी ख़राबी की वजह से देर सवेर होना सरकारी दौरों पर मुनासिब नहीं होता। कानूनी तौर पर वज़ीर आला VIP फ़्लाइट्स का इस्तेमाल करने का इख्तियार रखती हैं। और दूसरी जानब BBC ने इसके ऊपर पूरे का पूरा एक आर्टिकल छापा है। उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त के ऊपर बताया है कि एक आला हुकूमती अफसर का कहना है क्योंकि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जैसे कि ये त्यारा वज़ीर आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल होता है, इसलिए मरियम नवाज़ और पंजाब हुकूमत जो है वो वफाक की बजट से ही इस दौरे की पेमेंट करेंगी, यानी कि सारा कुछ उधर से ही होगा, ठीक है जी। आगे आ जाए जी, कैप्टन सफदर साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बड़े अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को मनसेरा से हरवाया गया, अंदाज़ा लगाएं आप, माशाल्लाह हरवाया गया, तो फिर ये लाहौर से जिताया किसने है अगर उधर से किसी ने हरवाया तो, ठीक है। उन्होंने कहा जी सिकंदर सुल्तान राजा जब ये हटेगा कुर्सी से तो मैं इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा, ठीक है जी, करें आज ही करें आप, माशाल्लाह आपकी तो हुकूमत है, आपको क्या मसला, आप आज ही करें। मजीद उन्होंने कहा जी इमरान खान की बेगम के जेल में इमरान खान की बेगम को जो जेल के अंदर बंद किया इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ, इस करब से इमरान खान को निकालना चाहिए, इमरान खान मर्द है वो जेल काटेगा। तो आपकी अहलिया की पंजाब के अंदर हुकूमत है, वो वज़ीर आला हैं, उनकी कैद के अंदर हैं इमरान खान और उनकी अहलिया, तो बताएं ज़रा मरियम नवाज साहबा को कि ख़वातीन से इंतकाम नहीं लिया करते, ख़वातीन को सियासत के अंदर ऐसे नहीं घसीटा करते। ये आपको चाहिए कि आप अपनी अहलिया को बताएं।
अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।